गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। और ये अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के साथ में आपको मैग्नेटिक फ्लक्स भी समझ में आ जाएगा और फ्लक्स ऑफ लिक्विड भी समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, या यूं कहें कि इसका अगर हम लोग बोलें डेफिनेशन तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मीन्स नंबर ऑफ filled lines passing normally from a surface placed surface और plane, ये भी कह सकते हैं passing from a plane placed in magnetic इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक की जगह मैग्नेटिक वर्ड प्लेस कर देंगे। ऑलमोस्ट सब कुछ सेम रहेगा। अब देखिए कैसे इसको समझते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारे पास एक प्लेट है, मेटालिक प्लेट है, और इस पे सपोज कि पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पे एक और मेटालिक प्लेट है और इस पे अज्यूम करते हैं हम लोग कि नेगेटिव चार्ज है। एक चीज का ध्यान रखें, जितने पॉजिटिव है उतने ही नेगेटिव यहाँ पे बनाए। तो हमको पता है कि जो फील्ड लाइन्स है वो यहाँ प्लस से स्टार्ट होके माइनस पे एंड हो जाएगी इस तरीके से। तो ये फील्ड लाइन हो गई, और ये सारी फील्ड लाइन कैसी होती है? म्यूचुअल पैरेलल होती है, सभी एक दूसरे के क्या है? पैरेलल है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पे क्या लिखा है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग नॉर्मली फ्रॉम अ प्लेन। तो ये जो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमको एक प्लेन लेना पड़ेगा, ये इस तरीके का प्लेन, और इस प्लेन को हम लोग इसमें प्लेस करें। जैसे मैंने इसको इस तरीके से यहाँ पे प्लेस करा, तो ये देखिए ये प्लेन हो गया, और इसमें से नॉर्मली यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है वो पास हो रही है ना। तो यहाँ पे जो नंबर है इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग नॉर्मली फ्रॉम अ प्लेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब अगर हम लोग देखें कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखें कि अगर हम लोग यहाँ पे इन ये जो प्लेट्स है, इन प्लेट्स पे मैंने यहाँ पे चार्ज इंक्रीज कर दिया, मतलब हम लोग यहाँ पे चार्ज इंक्रीज करें तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा, और चार्ज इंक्रीज हो जाएगा तो मतलब यहाँ पे फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएगी? डेंस हो जाएगी। जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं ई से, इलेक्ट्रिक फील्ड ई की स्ट्रेंथ अगर बढ़ाएंगे हम लोग तो ये जो फील्ड लाइन है ये क्या हो जाएगी? डेंसर हो जाएगी। ठीक है, मैंने अभी एरिया एज इट इज लिया, प्लेन जैसा पहले लिया था वैसा ही अभी भी ले रहा हूं। देखिए यहाँ पे, तो अब देखें जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बढ़ा दी या स्ट्रेंथ बढ़ा दी तो फ्लक्स में क्या चेंजेस आया। तो अब देखें यहाँ पे काउंट करें 1 2 3 4 5 6, जो पहले 6 थी अब वो कितनी हो जाएगी? 12 हो जाएगी। या जितनी भी ज्यादा हम लोगों ने इंक्रीज की है इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब ये कह सकते हैं कि फ्लक्स को डिनोट करते हैं हम लोग फाई से, फाई ई, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए। तो ये डिपेंड करता है डायरेक्टली कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज होगी तो फ्लक्स भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर देखते हैं कि क्या इसको अफेक्ट करता है। जैसे अभी हम लोगों ने इस प्लेन की बात करी, अगर मैं इसका एरिया कम कर दूं, ये जो प्लेन है इसका एरिया हम लोगों ने कम कर दिया, जो पहले एरिया लिया था उससे कम एरिया लिया है, और इसको मैं इस तरीके से यहाँ पे प्लेस करूं, तो देखिए जो पहले 12 लाइन इससे पास हो रही थी, अब 12 लाइन इससे पास नहीं हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 फील्ड लाइंस इससे पास हो रही है, मतलब फ्लक्स क्या हो गया? रिड्यूस हुआ। देखिए मैंने इसका एरिया क्या किया है? कम किया है, तो फ्लक्स क्या हुआ? रिड्यूस हुआ, कम हुआ। अगर मैं इसका एरिया बढ़ा देता हूं इस तरीके से, देखिए बढ़ गया एरिया, इसको प्लेस करूंगा तो फ्लक्स भी क्या होगा? बढ़ जाएगा, मतलब इससे जाने वाली फील्ड लाइंस भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। मतलब अगर हम लोग जो प्लेन ले रहे हैं उसका एरिया बढ़ाते हैं तो फ्लक्स बढ़ जाता है, और एरिया अगर हम लोग कम कर देते हैं तो फ्लक्स भी कम हो जाता है। मतलब फ्लक्स में एरिया में डायरेक्ट रिलेशन है, तो यहाँ पे हम लोग एक डायरेक्ट रिलेशन ले लेते हैं ds। ठीक है, ये दो फैक्टर हो गए। अब तीसरा फैक्टर एक और है जो यहाँ पे अफेक्ट करता है फ्लक्स लाइन को, फील्ड लाइंस को। अगर मैंने अभी इसको इस तरीके से परपेंडिकुलर रखा था, अगर मैं इसको टिल्ट कर दूं मतलब इस तरीके से झुका दूं। ठीक है, मैंने अगर इसको झुका दिया इस तरीके से, पहले परपेंडिकुलर रखा था, अब मैं इसको
प्लेन को क्या कर दिया मैंने, इंक्लाइन कर दिया, थोड़ा सा झुका दिया, तो देखिए ये जो फील्ड लाइंस थी, ये फील्ड लाइंस अब इसमें से पास नहीं हो रही है। मतलब जितना एंगल इंक्रीज होगा, पहले अभी इनके बीच में जो एंगल है उससे एंगल हम लोगों ने क्या करा है, इंक्रीज करा है। देखिए तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हुआ है, कम हुआ है। ठीक है, मतलब इस तरीके से रखा तो फ्लक्स ज्यादा ज्यादा फील्ड लाइंस जा रही है, ऐसे इसको टिल्ट करते जाएंगे तो इस प्लेन में से फील्ड लाइंस कम जाएगी। मतलब एंगल पे भी डिपेंड करता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लेना है हम लोगों को, उस चीज का ध्यान रखना है। यहाँ पे एंगल की बात हो रही है तो यहाँ पे आ जाएगा सीधा सीधा सा कॉस थीटा। ठीक है, अब देखें कॉस थीटा ही क्यों, है ना। तो यहाँ पे हम लोगों को जो बात करना है वो बात करना है, आपने लिया है प्लेन, प्लेन का एक क्या होता है, एरिया, और एरिया जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग एरिया की बात नहीं करते हैं, एरिया के नॉर्मल की बात करते हैं। मतलब ये प्लेन हो गया, इसका एरिया हो गया, इसका नॉर्मल यहाँ से आउटवर्ड होगा या फिर इनवर्ड होगा। अभी के केस में यहाँ पे इससे इस तरीके से, ये जो मेरा पेन देख रहे हो ना, ये इसका नॉर्मल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये एंगल है ना, ये एंगल किसके बीच का होता है, ये एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर ही है, लेकिन यहाँ पे जो ये प्लेन लिया है, इस प्लेन का जो एरिया है और इस एरिया का जो नॉर्मल ले रहे हैं हम लोग, है ना, यहाँ पे हम लोग डायरेक्शन देखेंगे, लेकिन किसकी देखेंगे, नॉर्मल की डायरेक्शन देखेंगे। एन, ये नॉर्मल है, किसका नॉर्मल है, इसका नॉर्मल, मतलब इस प्लेन पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करने वाला। तो देखिए अभी के केस में इस नॉर्मल, एरिया के नॉर्मल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री। तो कॉस इफ थीटा इज 0 डिग्री, केस देख रहे हैं हम लोग, स्पेशल केस, थीटा इज 0 डिग्री। ठीक है, अब थीटा 0 डिग्री है, इसका मतलब क्या, कि नॉर्मल ऑफ द प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर पैरेलल। तो उस केस में फ्लक्स कितना होगा, फाई ई इज इक्वल्स टू ई डी एस, और कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 1 होगी। मतलब हमको फ्लक्स क्या मिलेगा, ई और मिलेगा डी एस, और ये क्या कहलाएगा, मैक्सिमम कहलाएगा। ठीक है, मतलब अगर आप इस प्लेन को प्लेस करें परपेंडिकुलर, किसके परपेंडिकुलर, इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो फ्लक्स इससे मैक्सिमम जाएगा। लेकिन याद रखें प्लेन की बात कर रहे हैं आप लोग, इसके एरिया की जब बात करेंगे, यहाँ पे रिलेशन में एरिया आता है, प्लेन नहीं आता है। तो इस एरिया का आपको क्या लेना है, नॉर्मल, मींस एंगल बिटवीन, इफ ये जो थीटा है ना, ये एंगल है, किसके बीच का एंगल है, एंगल बिटवीन नॉर्मल ऑफ द प्लेन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब चलिए केस सेकंड देखते हैं हम लोग। इफ थीटा इज 90 डिग्री, इस 90 डिग्री का मतलब क्या, कि जो ये एरिया लिया है उसका जो आपने यहाँ पे ये नॉर्मल लिया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड से ऐसे आपने टिल्ट किया, इस तरीके से रखा, तो देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई और ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया। ठीक है, तो एंगल यहाँ पे अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स देखें हम लोग तो क्या हो जाएगा, ई डी एस कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो ये पूरा जो टर्म है ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब फ्लक्स क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। अब देखें एक और बात मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, कि जब हम लोगों ने इस प्लेन को इस तरीके से लिया, सबसे पहली बात तो कि ये प्लेन है और प्लेन में थिकनेस नहीं होती है, तो प्लेन में से कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास नहीं होगी, केवल इसको टच करके निकल जाएगी, इससे पास नहीं होगी, क्योंकि इसमें थिकनेस ही नहीं है ना। मतलब कि यहाँ पे फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0, और जिसको हम लोग कहते हैं मिनिमम। ठीक है, लेकिन अगर आप इसके सरफेस की बात कर रहे हो तो सरफेस का क्या बात करना है, नॉर्मल। देखिए नॉर्मल कहाँ पे है, ऊपर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, इस डायरेक्शन में, मतलब ये वाला केस बन रहा है 90 डिग्री। तो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, प्लेन तो पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के, लेकिन इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। एक्चुअली हम लोग नॉर्मल की ही बात करते हैं, हम लोग प्लेन की किसी किसी बुक में प्लेन को डिफाइन किया जाता है प्लेन के थ्रू, और किसी किसी बुक में नॉर्मल के थ्रू डिफाइन किया जाता है। तो आप अपनी बुक में अच्छे से पहले चेक करें कि ये प्लेन नॉर्मल का दिया हुआ है या सॉरी प्लेन की बात की हुई है या फिर नॉर्मल की बात की हुई है। एक और बात करें, ये तो हम लोगों ने एक स्ट्रेट प्लेट ले लिया था,
अगर हम लोग एक केस देखें, ये दो केस आप लोगों को मेंशन करना है। अगर आपने एक स्फेरिकल सरफेस लिया है और यहाँ पे कहीं पे सेंटर में हम लोगों ने क्या ले लिया, इलेक्ट्रिक चार्ज ले लिया प्लस, तो इससे इस तरीके से फ्लक्स बाहर निकलेगा। पॉजिटिव चार्ज के लिए क्या होता है, आउटवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैसे लिखेंगे, तो इस केस में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स को ऐसे लिखते हैं, फाई ऑफ ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लेते हैं, और इंटीग्रेशन मतलब ऐड करना, यहाँ से जो यहाँ से फ्लक्स निकल रहा है उस सभी को क्या करना, ऐड करना पूरी सरफेस से। और क्योंकि ये सरफेस जो है ये क्या है, क्लोज्ड है, तो क्लोज्ड के लिए यहाँ पे हम लोगों को क्या मेंशन करना पड़ता है, सर्कल। बाकी सारे टर्म एज इट इज आ जाते हैं, ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, तो चलिए ये वाला जो केस अभी हमने फ्लक्स का देखा था, इस फ्लक्स के केस में हमने देखा था कि फ्लक्स मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। मैक्सिमम मतलब फ्लक्स जो है वो पॉजिटिव हो सकता है या फिर जीरो हो सकता है। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग बात कर रहे हैं इस फ्लक्स के बारे में, ये जो स्फेरिकल सरफेस अगर लें, तो इस स्फेरिकल सरफेस के लिए जो फ्लक्स है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है, और वो जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इसके लिए कंडीशन लगती है। यहाँ पे जो हम लोग एक एंगल थीटा लेते हैं, थीटा इज लेस देन 90 डिग्री तो पॉजिटिव, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री तो नेगेटिव, और थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री तो उस केस में ये क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। और भी इंफॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। धन्यवाद।